हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये कल की फैशन का ब्लाउज़ है, जिस तरह का बना है उस तरह से हम बनाएंगे। थोड़ा चेंजिंग के साथ बनाएंगे। जो साइड में बिल्कुल ऊपर है साइड, हम थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से यानी कि कोई भी बना के पहन सके, इसलिए मैं थोड़ा चेंज करके बनाने वाला हूँ। तो देखिए जिस तरह का दिख रहा है इसको किस तरह कटिंग किया जाएगा जो अच्छी तरह से बैठ जाएगा, मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे हम। यहाँ पे ये शोल्डर का मार्किंग है, इसीलिए जो भी मैं कटिंग करता हूँ तो पहला मार्किंग मैं ये शोल्डर का ही करता हूँ। उसके बाद हम लेंथ और डार्ट पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए जिस तरह से जितना भी लेंथ है ये मेजरमेंट शीट पे मैंने लिखा है, इस पे साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो 13 हाफ है, तो 13 हाफ पे निशान लगाना है। ये शॉर्ट ब्लाउज है, आप देखो कितना शॉर्ट है। ये थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैंने शॉर्ट ही बनाया है। अंपायर लेंथ पे खत्म होगा वो बनाया मैंने, यानी लोअर चेस्ट पे ये खत्म होगा। इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो भी लेंथ है उस पे एक बड़ा निशान लगाएंगे और ये डार्ट पॉइंट का छोटा निशान लगाएंगे। तो इस तरह दोनों निशानों को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। तो देखिए मैं इसलिए साइड को शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ ताकि ये बैग बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो हमको इतना शॉर्ट ब्लाउज कोई मतलब बैग से पहनेगा नहीं, इसलिए हमको चेंज करके करना है। तो देखिए मैंने शोल्डर का निशान लगाया, तो जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ पे निशान लगा के 1 इंच डाउन किया मैंने। और इस तरह से ये जो भी हमारा सेंटर होता है नेक का, वो 2.25 पे निशान लगाया और इस तरह से स्लोप दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे नेक का जो भी स्लोपिंग है शोल्डर का इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले कर लेना है। ये हमारा हो गया। अब डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो देखिए 37 फुल बस्ट है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। तो हमारा होता है 3.5 से थोड़ा 1-2 पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन आप 3.5 पे भी लगाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और नीचे जाके 1.25 इंच हमको माइनस कर देना है। पौना मतलब 3/4। तो बहुत लोग पौना नहीं समझते, इसलिए मैंने 3/4 बता दिया, आपको इतना कर लेना है। और 1/4 इंच इस तरह से माइनस करके यानी नीचे की तरफ बढ़ा के हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगाने से क्या होता है, जब प्रिंसेस कट का हम शेप देते हैं और जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, गड्ढा नहीं पड़ता है, इसके लिए हमको उतना उतार लेना है। मेरा तरीका अलग है, बहुत लोग ऐसा करते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको इस तरह करना है तो करो। स्ट्रेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, आपके ऊपर है, जैसा करना है कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे अब यहाँ पे शोल्डर में 2 इंच माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डीप है। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसी तरह का बताया है। इसी तरह से आप कर लो। 2 इंच मैंने माइनस किया और यहाँ पे जो भी शोल्डर की ब्रॉडिंग रखना है उतना आप रख सकते हो। तो मैं 1.25 इंच के करीब रख रहा हूँ। 1.5 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, जो भी रखना है रख सकते हो। और देखिए मैं यहाँ पे आर्मोल का लेंथ उतारा, तो यहाँ पे 7 इंच पे मैंने उतारा। तो सब में 7 इंच ही उतारता हूँ मैं, फिर उसको कम ज़्यादा मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे अपर चेस्ट में नापेंगे 4 से डिवाइड करके, जितना होता है उस पे निशान लगाना है। और अगर प्रिंसेस कट में आप जाते हो तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लेना है, प्रिंसेस कट कटिंग करते हो तो। लेकिन मैं इसको कैंसिल करके और मैं जो है अलग तरीके से कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, जो शोल्डर कट होता है, लेकिन सिंपल तरीका बताऊंगा। ऐसे कटिंग करूंगा कि डार्ट जो है मैं नीचे निकाल दूंगा और अलग से हम बता देंगे कि किस तरह से आपको कपड़े पे करना है। तो इस तरीके से मैंने वहाँ निशान लगा के इस तरह से घुमा के देखा। और हमने क्या किया था कि जो हमारा क्रॉस फ्रेंड होता है वहाँ पे आधा इंच शोल्डर से माइनस कर लिया मैंने। तो इस तरह माइनस करके और निशान लगा के कर लेना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा 1.25 इंच के करीब ऊपर बढ़ा रहा हूँ। ये ऊपर बढ़ाने से क्या होगा कि जो हमने शोल्डर को माइनस किया है और वहाँ से शेप देंगे तो आर्मोल हमारा बराबर हो जाएगा। अगर आप वहीं नीचे देते हो तो आर्मोल थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे भी मॉडल ने पहना है आर्मोल नीचे है, बाद में मैं इसको बढ़ा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से कम ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। तो देखिए मैंने एक शेप दे दिया आर्मोल का, जिस तरह का मुझे लगा मैंने दिया है। आपको अगर इससे भी बेहतर आता है तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शोल्डर का जो भी ब्रॉडिंग है उसके हिसाब से सेंटर में मैंने एक निशान लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ सेंटर के निशान को डार्ट पॉइंट के निशान को इस तरह से मिला के एक निशान हम इस तरह से मार लेंगे, सीधा लाइन कर लेंगे। तो देखिए मैं आज अलग अलग कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट जो शोल्डर प्रिंसेस होता है इस तरह से होता है, मैं अलग तरीका ही बता देता हूँ आप। और यहाँ पे डार्ट मैं लगाऊंगा कम से कम 3 इंच का, क्योंकि हमारे अपर चेस्ट में और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 3 इंच का ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हल्का सा डार्ट हम फ्रंट में भी लेंगे नेक में तो वो कवर कर लेगा, जो भी हमारा चाहिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको शेप देना है, जिस तरह मैं दे रहा हूँ उस तरह से आप लगा लो, यानी कि डार्ट को लगा दो अच्छी तरह से जैसे मैंने लगाया है। देखो किस तरह का शेप मैंने दिया है, बराबर ध्यान से देखो, उस तरह का ही देना है। तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम बराबर हो जाएगा। अब देखिए सेंटर वाले पार्ट का जितना लेंथ है वो भी
लेंथ हम इस तरफ रख लेंगे, यानी प्रिंसेस कट के पार्ट को, यानी कि पैनल वाले को, साइड पैनल को, तो ये बराबर हो जाता है। और वही निशान लगा के इस तरह से जो भी वेस्ट है हम वहाँ पे माइनस करके इस तरह से कर लेंगे, और जो भी हमारा वेस्ट है 30 हाफ है तो इस तरह से 7.5 एक सूत पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर लेंगे। अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो 1.5 इंच माइनस करना है, ठीक है। लेकिन इस तरह का जो मॉडल ने पहना है वो देख रहे हो, तो ये काफ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन मैं वैसा नहीं बताऊंगा, थोड़ा 19-20 करके अभी बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप इस तरह का पहनोगे ना बनाओगे, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इसकी कटिंग के, आप लोग को कुछ डिजाइनर ब्लाउज वगैरह कटिंग करना हो तो दिक्कत महसूस होता होगा, या कुछ सोच में पड़ जाते होंगे किस तरह से कटिंग होते होंगे या होता है, तो इसके लिए मैं ये कटिंग करके पे आपको दिखा देता हूँ कि देखो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह नॉर्मल ब्लाउज कटते हैं उसी तरह से ये भी कटते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है, देख लो आप अच्छी तरह से। अब देखिए सेंटर में थोड़ा ये हमारा जो है दिख रहा है कि हल्का सा ये ऊपर की तरफ है, इसलिए मैंने वहाँ पे हल्का सा लगा लिया, और साइड में यहाँ पे उठा दिया, कम से कम 1.5 इंच के करीब मैंने उठा दिया। तो मैं इमेज के जैसा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा अपने हिसाब से मैं चेंज करके कर रहा हूँ। देखिए आर्मोल भी मैं थोड़ा सा नीचे उतार दूंगा, उतारना ज़रूरी है, तभी ये फंसेगा नहीं आर्मोल में। और ये नीचे वाले को जो लाइन हमने किया है, तो इसको साइड को एकदम छोटा करके 1.5 इंच के करीब जाएंगे आप, तो बिल्कुल ये सेम टू सेम मॉडल जैसा हो जाएगा। यानी कि अगर सेम बनाना है तो भी बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ इसलिए कि वो जो है कोई इसको फॉलो नहीं करेगा। जो मैं ये बता रहा हूँ इसको फॉलो करने का चांस ज़्यादा है, इसलिए मैं इस तरह का ब्लाउज बता रहा हूँ कि जो आप पहन सको, ठीक है। तो इतना डीप भी कोई नहीं पहनता है, लेकिन आप जब भी नेक कटिंग करोगे तो डीप को कम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप चेंजिंग कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने रफली एक निशान लगा लिया ये नेक का, लेकिन हम पहले डाट लगाएंगे, उसके बाद हम इसको सही करके कटिंग करेंगे कटिंग के टाइम पे। तो क्या होगा कि परफेक्ट जो है जो शेप है वो बराबर हो जाएगा। अभी हम इस तरह से कुछ भी कर लें, ये डाट लगाने के बाद ये शेप जो है चेंज हो जाता है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए मैं नाप के चेक कर रहा हूँ कि नीचे का डाट जितना है उतना ही मैं ऊपर को लगा के इस तरह से बराबर कर लूँगा, तो इस तरह से बराबर हो जाता है। लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, ज़रूर हमको बाद में इसको सही करना ही पड़ता है, क्योंकि ये कटिंग तो कर दूंगा मैं, लेकिन ये बराबर बैठेगा नहीं। क्लोज करेंगे जब इसको तो अच्छी तरह से बैठेगा। तो कटिंग करने के बाद मैं तरीका बताता हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आप कटिंग कर लो, बिल्कुल आसान तरीका है। मार्किंग पे ही करना है, जब कपड़े पे जाना है तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। जैसे भी चाहिए आप वो कपड़े पे जाके जब करोगे तो जितना मार्जिन जहाँ पे छोड़ना है, यानी पकड़ के जो सिलाई करते हो उतना ही छोड़ते हुए आपको जाना है। तो साइड में ज़्यादा छोड़ा जाता है, कम से कम 1.25 इंच के करीब, और बाकी 3 सूत का सब जगह लेंगे तो मार्जिन के लिए बराबर हो जाता है। अब मैं इसको डाट को कटिंग करके और इस तरह से क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का शेप दिखता है। तो शोल्डर टू वेस्ट डाट कटिंग करने के और भी तरीके हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, लेकिन आज एकदम सिंपल बता दिया मैं कि इस तरह से निशान लगा के और आप कटिंग करके जब इसको फैलाओगे तो एकदम सेम टू सेम वही दिखता है जो उसमें होता है, जो मतलब हम अलग अलग कटिंग करते हैं। जब ये आसानी से हो जाता है तो हमको क्या ज़रूरत है ज़्यादा अलग अलग दिमाग लगा कटिंग करने का। तो मेरा बताने का तरीका ही वही है कि ये आसानी से किस तरह से कटिंग होता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये हमारे जो सेंटर का डाट है, नेक का डाट है, इसको मैंने किस तरह से क्लोज करके और नेक का शेप में कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा और अच्छी तरह से स्ट्रेट हो जाएगा। ये डाट लगाने का मतलब होता है नेक टाइट होता है। अगर बिना ये डाट का बनाओगे और डीप नेक होगा तो आपका ज़रूर जो है गला में ऐसा झोल आ जाएगा, मतलब वो फुल, मतलब वो चिपकेगा नहीं, मतलब वो ढीला ढीला सा रहेगा, वो अच्छी तरह से बैठता नहीं है। तो इसलिए मैं बताता हूँ, किसी ने मुझे कमेंट किया है थोड़ी देर पहले कि इस तरह के नेक में आप क्यों जो है डाट लगा रहे हो, हमारा नेक छोटा हो जाएगा। अरे नेक छोटा कैसे हो जाएगा, नेक झोल मारने से बेहतर है कि वो छोटा हो जाए। तो इसलिए मैं छोटा कर दो ठीक है, लेकिन झोल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग करके बराबर कर लिया और निशान मैंने एक लगा लिया नीचे, जो हम क्या करेंगे उसको बेल्ट कटिंग करके दिखाएंगे। इसमें बेल्ट भी कर देंगे, जो कि इसमें दिखता है, मुझे ऐसा लगता है बेल्ट है, नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन हम करके आपको दिखा देंगे। अब देखिए मैंने इस तरह से रखा है बराबर पे ही, थोड़ा एक सूत आपको अंदर की तरफ झुका लेना है गले की तरफ, तो अच्छा रहेगा। और उस तरह करके बराबर पे ही इस तरह से क्लोज करके निशान लगाना है शोल्डर को। अगर आप चाहते हो बैग मेरा बड़ा निकले तो इसके 2 कारण है, एक आप यहाँ पे भी बढ़ा सकते हो, मैं बता रहा हूँ कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक निशान लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, तो एकदम बराबर वहीं पे लगा देना है जहाँ पे मैं लगाया, जहाँ हमारा बढ़ा के मैंने लगाया था वहाँ नहीं लगा के, जो हमारा परचेस्ट है वहीं लगाया मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैग जब लंबा रखना है इसका और आर्मोल नीचे नहीं उतारना है, तो यहाँ पे शोल्डर पे आप बढ़ा दो इस तरह से। तो इस तरह बढ़ा दोगे तो आराम से जो है आपका बैग जो है वो बड़ा हो जाएगा, अच्छी
अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अगर बराबर पे कटिंग करके ये चाहोगे कि बैग हमारा बड़ा हो जाए तो नहीं होता है। अगर होता है तो हमको आर्मोल नीचे डाउन करना पड़ता है तो होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा के दिखा दिया। अब आर्मोल को डाउन करेंगे पौना इंच तब जाके ये अच्छी तरह से बैठेगा। कभी भी बैग का नेक जो है यानी आर्मोल है वो बड़ा होना चाहिए, तभी अच्छी तरह से आगे की तरफ झुक के गिरता है जॉइंट, तो अच्छी तरह बैठता है। अगर आप बराबर पे कटिंग करते हो तो जो जॉइंट होता है शोल्डर का वो अक्सर पीछे की तरफ ही दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। और आगे से पूरा पार्ट आगे का ब्लाउज का पीछे की तरफ भागता है, तो जितना ही शॉर्ट काटोगे उतना ही पीछे भागेगा। तो उस हिसाब से आपको देख के करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से रख लिया, पौना इंच के करीब मैं बढ़ा रहा हूँ, नीचे की तरफ उतार रहा हूँ, यानी कि इस तरह से। अगर शोल्डर हमको ऊपर नहीं बढ़ाना है तो वैसे ही मैं इसमें नहीं बढ़ाता हूँ जो डीप नेक होते हैं, इसलिए कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा डार्ट पॉइंट बड़ा हो जाएगा। हम उसमें करते हैं जिसका बैग जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है, यानी कि 2 इंच से लेके और 4 इंच के बीच में होता है, उसका हम इस तरह करते हैं। लेकिन मैं इसमें अगर आपको करना है तो कर सकते हो, लेकिन डार्ट पॉइंट को आपको यहाँ पे पहले ही फ्रंट में शॉर्ट कर लेना है, तब आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कटिंग करने के बहुत तरीके हैं, बहुत जजमेंट अलग अलग लगाना पड़ता है तब जाके होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए मैंने अपर चेस्ट नापा तो ये बराबर है, तो यानी कि अपर चेस्ट आपको यहाँ पे जो भी हमारा फ्रंट है यानी कि जो भी बनता है 4 से डिवाइड करते हैं, उससे यहाँ पे क्वार्टर इंच आधा इंच माइनस ही रखना है तो ही अच्छी तरह बैठेगा। अब हम इस तरह से क्लोज करके और साइड को इस तरह रख के नाप लेंगे तो हमारा ये बैग का लेंथ निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से बैग का लेंथ हमारा थोड़ा ज़्यादा निकला है जो मॉडल ने पहना है उससे। आप देखो ध्यान से वो कितना शॉर्ट है, कितना नेक जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद अंदाज़ा लगाओ कितना ये डीप होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 तक होगा, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं होगा। तो इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही शॉर्ट दिखेगा पीछे से, आपको बेहतर नहीं लगेगा, इसलिए मैं इस तरह से अलग चेंजिंग करके बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने वेस्ट का निशान लगाया और बढ़ा के निशान लगा लिया डार्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, साइड को इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हम मेजरमेंट के हिसाब से मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे का भी बंद कर लेंगे, तो नीचे भी बंद कर लेंगे तो ये परफेक्ट हमारा लेंथ निकल गया है। एक एक्स्ट्रा लाइन मारेंगे, जब हम डार्ट को मारेंगे तो उस तरह क्लोज करके कर लेंगे। तो घुमा फिरा के मैं पेपर पे आपको कटिंग दिखाता हूँ, इसलिए कपड़े भी मैं इस तरह घुमा फिरा के कटिंग करता हूँ। तो बहुत ही कम कपड़े में मैं कटिंग कर लेता हूँ, तो इसीलिए जो है आप लोग को कभी भी कोई भी चीज़ हो रफली नहीं करना है, बराबर समझ के करना है। घुमा फिरा के कटिंग करोगे तो कम कपड़े में होता है। तो कम से कम कपड़े में किस तरह कटिंग होता है वो भी इससे आप सीख सकते हो कि मैं देखो पेपर में भी घुमा फिरा के कटिंग करता हूँ ताकि अच्छी तरह से ये बैठे। तो इस तरीके से मैंने आर्मोल का शेप लगा लिया और ऊपर का मैं मार्किंग कैंसिल कर दिया हूँ, तो ऊपर वाले को हमको भूल जाना है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट ब्लाउज में वो बताने वाला हूँ कि जो मतलब बैक और फ्रंट बराबर कैसे रहता है, किस तरह कटिंग करेंगे तो बराबर होगा, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया था अनवर भाई का बिहार से, उन्होंने बोला कि बैग और फ्रंट अगर बराबर रखना है तो कैसे रखना चाहिए, जिसका पेट बड़ा है वो पेट से ऊपर सरक जाता है, वो किस तरह से करना है बताइए। और मुझे एक कमेंट और आ गया मेजरमेंट के हिसाब से, मुझे चेन्नई से आया है, वो मुझे हरी भाई ने भेजा है। उन्होंने बोला है कि ज़रा इसी टाइप का सेम टू सेम उन्होंने बोला है कि उनको भी बैक फ्रंट सेम चाहिए, तो वो कटिंग करके मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप देखिए किस तरह से अगर बराबर पे रखना है तो क्या क्या करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा किस तरह से मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने कटिंग कर लिया बराबर मार्किंग पे ही, जैसा नेक है वैसा मैंने सेम कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे क्लोज कर लेंगे डार्ट को, और डार्ट को क्लोज करके हम कटिंग कर देंगे तो ये इस तरह से बराबर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि बैग में अगर आपका सेंटर ऊपर की तरफ दिखाई देता है तो आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। देखो मैं अभी रख के आपको दिखा देता हूँ, इस तरह मैं कटिंग करता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा इस तरह सेंटर झुका दोगे तो इस तरह से ये सेंटर का पार्ट जो है नीचे की तरफ हो जाएगा, तो बराबर दिखाई देगा। ऐसा कुछ नहीं है ऊपर की तरफ खिंचा हुआ नहीं दिखेगा। तो आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगता है तो इस तरह आप कर सकते हो। मैं इस तरह की कटिंग उसमें करता हूँ जो हमारे बैग बंद होते हैं या तो अनारकली वगैरह होता है जो ड्रेस वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए किस तरह से अब बेल्ट को मैं कटिंग करके चिपका देता हूँ। यहाँ पे बेल्ट लगाना है तो आप लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, मैं थोड़ा अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। हो सकता है इसमें बेल्ट नहीं होगा, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। आप देख लो कि अगर बेल्ट लगाना है तो इस तरह से 1 इंच के करीब अगर लगाते हो, पौना इंच के करीब, तो एक नया लुक नया तरीके से बेहतरीन दिखाई देगा, एक नया डिज़ाइन हो जाएगा।
अगर इसमें अगर नहीं पहना है मॉडल ने तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से बना के और पहनो, या तो बनाओ कस्टमर को, तो एक अलग लुक हो जाएगा। तो ये बेल्ट वाला बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगा, एक नया डिज़ाइन हो जाएगा। तो नए नए डिज़ाइन बनाना हमारा काम है, सिखाना हमारा काम है, आपका काम है सीखो। तो ज़रूर सीखो, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ। तो सबसे पहले कटिंग सीखना है, बाद में डिज़ाइन सीखना है। तो इस तरह सीखोगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।